नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सीजी व्यापम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको यहां पे रिकॉर्डिंग के फॉर्म में क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं। बहुत जल्द मैं लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा और इसमें सीजी व्यापम के मैथ्स के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं, सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। 2017 से लेकर 2024 तक के बीच में जितने भी क्वेश्चंस हैं और टॉपिक वाइज हम कवर कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक जो भी हमने कवर किया, परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, उनको जरूर देख लीजिएगा। अभी हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज के टॉपिक हैं। ये आने वाले हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में भी बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और इनके क्वेश्चंस को जरूर करके जाइएगा। जो भी आपको क्लास में फाउंडेशन वगैरह पढ़े हुए, लेकिन साथ साथ इसको जरूर बच्चे कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में, व्यापम के एग्जाम्स में क्वेश्चंस को क्या करता है, रिपीट करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन टॉपिक को। तो यहाँ पे बच्चे जो क्वेश्चंस हैं हमारे, अगर हम बात करते हैं तो टोटल मैंने आपको पिछली क्लास तक अभी तक टोटल 30 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। 2 वीडियोस अपलोड हुए हैं 15-15 क्वेश्चन के। डेली 15 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको, तो 2 वीडियोस के साथ 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम सीधा सा बढ़ेंगे बच्चे कौन से नंबर पे। आज हम आपको कराने वाले क्वेश्चन नंबर 36 से। तो ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल को आप नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली बच्चे आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में हम ये 11 साढ़े 11 तक हम इसको रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपके ऐप में, मतलब यूट्यूब में डाल देते हैं। ठीक है। अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो बच्चे उसके लिए भी हमारे एप्लीकेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। संकल्प स्टडी सर्कल के नाम से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अभी हम कंटिन्यू करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, एक बार ध्यान से देखिए। ये आया था सहकारिता बैंक भर्ती 2023 में क्वेश्चन आया था। और ये क्वेश्चन है क्या, इस क्वेश्चन के लैंग्वेज में चलते हैं और फिर हम आगे करेंगे। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। तब तक मैं एक बार साउंड को देख ले रहा हूं थोड़ा। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए सभी लोग। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर मैं कराता हूं। ठीक है। क्वेश्चन के लैंग्वेज को अगर आपने पढ़ लिया होगा तो ध्यान से देखें किस तरीके से करना है। क्वेश्चन बोला है और 4 ऑप्शन है, ट्राई करिएगा बिल्कुल। ठीक है। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपए तथा 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा है। तो कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपए हो जाएगी, मतलब कौन सी ऐसी धनराशि, प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। साधारण ब्याज कहानी है और कितने वर्षों में, 5 वर्षों में कितने हो जाती है बच्चे, 720 रुपए, और 7 वर्षों में 568 रुपए। 520 और 568 हो जाएगी। ये क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मतलब क्वेश्चन बोला है कि किसी धनराशि को अगर आप किसी ब्याज दर पे, किसी साधारण ब्याज दर पे कितने साल के लिए जमा करते हैं, 5 साल के लिए, तो ये राशि कितनी हो जाती है। क्वेश्चन के अनुसार दिया है 520। लेकिन अगर इसी प्रिंसिपल को अगर आप कितने साल के लिए जमा किए होते बैंक में, 7 साल के लिए, तो बच्चे ये राशि आपको रिटर्न कितना देता, 568 रुपए आपको प्राप्त होता। ठीक है। और आपसे क्या पूछा है कि मूलधन ज्ञात करना है, आपको धनराशि फाइंड आउट करना है, तो पी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों में से बच्चे, दोनों के लिए प्रिंसिपल सेम है तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा। और ये साधारण ब्याज है 5 साल का है, साधारण ब्याज 7 साल का है, तो साधारण ब्याज कितने साल का आ जाएगा, 2 साल का। दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 68 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 48। मतलब 48 रुपए का जो ब्याज है बच्चे वो कितने साल का है, 2 साल का साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज की खूबसूरती यही है कि हर साल क्या होता है, बराबर होता है। तो साधारण ब्याज 1 साल का कितना होगा तो आप बता सकते हैं। तो 1 साल का हो जाएगा 48 को बटा 2 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 24। तो 1 साल का ब्याज अगर आपको पता चल चुका है। अब यहाँ पे साधारण ब्याज, अगर हम यहाँ पे मूलधन हमें निकालना है तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज आपके पास कितना दिया है बच्चे, 5 साल का 520 दिया है। तो अगर 1 साल का साधारण ब्याज अगर 24 रुपए है तो ये बताइए 5 साल का ब्याज कितना मिलेगा। तो 5 का गुणा सीधा सा 24 से हो जाएगा और कितना रुपए हो जाएगा, 120 रुपए। तो 120 रुपए तो केवल शुद्ध ब्याज हो गया। अब आप ये बताइए कि आपके क्वेश्चन में मूलधन प्लस साधारण ब्याज 5 साल का, ये कितने के बराबर दिया था, 520 के बराबर। अब 5 साल का ब्याज आपने निकाल लिया है बच्चे कितना, 120, और ये है कितना बच्चे, 520। अब आप यहाँ से पी आसानी से निकाल सकते हैं। तो पी निकालने के लिए करेंगे क्या, 520 में से 120 माइनस कर देंगे और ये बच्चे कितना आ जाएगा, 400। और कुल मिला के मूलधन कितना हो जाएगा, 400। इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन 1 आज की क्लास का। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छे समझ में आ रहा है, आवाज़ वगैरह सब कुछ ठीक है, क्लास आपको अच्छे बेहतर तरीके से क्लियर हो रहा है, तो आप लोग जरूर लाइक का बटन करिएगा और ये अपने दोस्तों तक भी वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आई थिंक क्लियर होगा। अब मेरे भाई दूसरा सवाल आप सबके सामने है। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे दूसरा सवाल क्या बोल रहा है। क्वेश्चन के लैंग्वेज में चलते हैं। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, क्या लिखा है एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ने का और फिर उसके बाद मैं अपने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा। तो पहले आप लोग एक काम करें, इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है।
ये क्वेश्चन बच्चे अगली वैरायटी यहाँ से शुरू होती है और ये वैरायटी के क्वेश्चंस भी हम क्लास में कराते हैं और एक एक लाइन में कराते हैं इन सारे सॉल्यूशंस, इनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को। सहायक समपरीक्षक 2013 में भी आया है और VDAG 2021 में भी आया है। क्वेश्चन बड़ा शानदार है। क्वेश्चन ये बोला है कि यदि कोई राशि 15 वर्ष 6 महीने में 3 गुना हो जाती है, कितने गुना हो जाती है? 3 गुना। मतलब 1 रुपया मान लो तुम बैंक में जमा करते हो, 1 रुपये बैंक में जमा करते हो और 1 रुपये कितने गुना हो जाता है? 3 गुना। मतलब ये अमाउंट कितना हो जाता है? 3। तो 1 रुपये जमा करने पे वो कितना बन जाता है बच्चे? 3 बन जाता है। 1 रुपये जमा करने पे वो 3 बन जाता है, लेकिन 3 बनने में कितना समय ले रहा है बच्चे? क्वेश्चन में दिया है 15 वर्ष 6 महीना टाइम दिया है। कितना हो जाता है? 15 वर्ष और 6। ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछा है तो कितने वर्षों में वह आपको टाइम निकालना है, कितने वर्षों में वह ये टाइम निकालना है कि वह 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी होने में कितना समय लगेगा? मतलब 1 रुपये जो है उसको डबल होने में कितना समय लगा होगा, ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को बड़े आसान वे में हम सॉल्व करते हैं, बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी ट्रिक के, एक लाइन में हम आपको बताएंगे। ठीक है। एक बात बताइए, 1 से 3 होने में कितना समय लगता है? 15 साल और 6 महीना। अब 1 से 2 होने में, मतलब 2 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये सवाल आपसे पूछा है। तो करेंगे क्या? सबसे पहली बात, एक बात बताओ, यहाँ पे ब्याज कितने का मिल रहा है? 1 रुपये अगर 3 रुपये में बदल जा रहा है तो मतलब ब्याज 2 का मिल रहा है, और 1 रुपये यहाँ पे 2 में बदल जा रहा है, मतलब ब्याज यहाँ पे कितने का मिल रहा है? 1 का। अब ये बताओ कि 2 का ब्याज कमाने में आपको कितना समय लग रहा है? 15 साल और 6। कितना लग रहा है? 15 साल और 6 महीना। तो 2 का ब्याज कमाने में इतना लग रहा है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 15 साल और 6 महीना। ठीक है। कितना बचे? 2 का ब्याज कमाने में, तो नीचे क्या लिख लेंगे? 2। तो 2 का ब्याज इतने वर्ष में मिलता है, तो 1 का ब्याज कितने में मिलेगा? तो हमने 2 से भाग दे दिया। अब हमें पूछा क्या है? 1 का ब्याज कितने में मिलेगा, तो इसलिए बच्चे हम गुणा किससे कर देते हैं? 1 से। बस बच्चे इसको सॉल्व करना पड़ेगा और आपके क्वेश्चन का आंसर है। अभी 15 साल और 6 महीना है, 15 साल और 6 महीना, तो 15 साल को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7.5 साल। 7.5 साल। और 6 महीने को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 महीना। देखो एकदम बेसिक लैंग्वेज तरीके से करो। 7.5 साल का मतलब होता है बच्चे, और 3 महीना अलग से। 7.5 साल का मतलब होता है 7 साल और 6 महीना। 7 साल और 6 महीना। 7.5 साल का मतलब क्या होता है बच्चे? 7 साल और 6 महीना। ठीक है। अब साथ में 3 महीना और है, तो टोटल कितने महीने हो गए? 9 महीने। तो आंसर आएगा 7 साल और 9 महीना। यही क्वेश्चन का जवाब होगा। ठीक है। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन आप टिक करेंगे बच्चे? बी ऑप्शन। यही हो जाएगा क्वेश्चन का रिजल्ट। हमने किया क्या? इसके लिए मैंने ट्रिक पढ़ाता हूँ कि यहाँ पे 1 से 3 हो रहा है, मतलब कितने का ब्याज मिल रहा है? 2 का। और कितने वर्ष में? 15 साल 6 महीने में, तो 2 को नीचे लिख लेंगे। अब 1 का 2 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे ब्याज कितने का मिल रहा है? 1 का ब्याज कितने मिलेगा, तो उससे गुणा कर देंगे। बस इतना ही करना, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसान वे में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चे आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन। ठीक है। इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं एक साथ हम सारा करा देते हैं। ये क्वेश्चन देखिए 4 बार आया है, मतलब ये क्वेश्चन काफी बार पूछता है एग्जाम में, इस बात को याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन तो करीब 4 बार आया है। कब कब? सहायक समपरीक्षक 2013, व्यापम पीडीओ 2015, सहायक ग्रेड 3 एडीजीओ एजीडीओ 2021, और ये छत्तीसगढ़ राज्य मतलब असिस्टेंट ग्रेड 3 में आया था। ठीक है ना। चलिए, तो अब ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान वे में सॉल्व होगा, मतलब 4 बार एक ही क्वेश्चन रिपीट में, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखें। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। 6 वर्षों में कितना हो जाता है? 2 गुना। तो 2 गुना होने में, मतलब एक को डबल होने में, 1 को 2 गुना होने में कितने साल लगते हैं बच्चे? समय दे दिया है, कितने साल? 6। क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन पूछा है तो कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगा, तो कितने साल में यह 4 गुना हो जाएगा? तो 1 को कितने गुना होना है बच्चे? 4 गुना। अब 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन ये। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए मैं डायरेक्ट तरीका जो बताया था वो ये था कि यहाँ पे ब्याज कितने का मिल रहा है? 1 का, और यहाँ पे ब्याज कितने का मिल रहा है? 3 का। तो 6 साल में कितने का ब्याज मिल रहा है? 1 का। तो 6 साल लग जाते हैं 1 का ब्याज कमाने में, तो 3 का ब्याज कमाने में कितना लगेगा? तो गुणा कर दीजिए, और 6 तियाँ कितना हो जाएगा बच्चे? 18 साल, और इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा 18 साल। तो ऐसे करना होता है बच्चे। तो मतलब आप मुश्किल से 3 से 4 सेकंड में इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते थे, और एकदम एक्यूरेसी के साथ, कोई भी गड़बड़ आपका यहाँ पे नहीं होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज़ और बोलूँगा, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। अगर आप पूरा डिटेल में फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से क्लासेस को प्रॉपर देख सकते हैं। और यूट्यूब में मैं बहुत जल्द लाऊंगा, पहले प्रीवियस ईयर पूरा कंप्लीट करा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बाकायदा आपका एक एक चैप्टर करके भी यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन उसके लिए
सब्सक्राइबर्स की संख्या अधिक होनी चाहिए, तभी हम करेंगे, और इसी के लिए आप लोग का हमें सपोर्ट चाहिए। क्योंकि देखिए मुद्दा ये है कि अगर टीचर इतनी मेहनत कर रहा है, इससे हमको कुछ भी कोई भी लाभ वैसे विशेष हो नहीं रहा है, लेकिन हम अपना पूरा टाइम दे के कर रहे हैं और ईमानदारी से काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब आपका भी होता है कि आप भी थोड़ा सहयोग करें और यहाँ पे वीडियोज़ को भी शेयर करें, लोगों तक पहुँचे, तब ये फिर मेहनत करने में और मज़ा आ जाता है। ठीक है, एक मोटिवेशन मिलता है बच्चे टीचरों को। अदरवाइज आप सोचो कि यहाँ पे पूरी चीज़ों पूरा एफर्ट देके इतना सेटअप रेडी करके हर चीज़ प्रोवाइड करने में थोड़ा सा तो दिक्कत आता है। ठीक है, हर किसी को आता है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपके, ये पटवारी 2019 में आया था बच्चे। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या लिखा है। ये क्वेश्चन क्या है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में कितना हो जाता है। दो गुना होने का मतलब ये 1 रुपये जमा करोगे तो ये कितना हो गया बच्चे, 2 गुना। और कितने साल में हुआ है बच्चे, 10 साल। कितने साल में हुआ है, 10 साल। यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन ने बोला है तो कितने वर्षों में यह कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो एक की राशि 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, सवाल ये है। एक 2 गुना होने का मतलब ब्याज कितने का मिल रहा है, एक का ब्याज मिलने में कितने साल लगा रहे हो, 10 साल। तो यहाँ पे कितने का ब्याज आपको चाहिए, 3 का। तो 3 का कमाने के लिए कितने साल, तो गुणा 3 से कर देंगे और कितना साल आ जाएगा बच्चे, 30 साल। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जवाब। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे, कर सकते हैं और करेंगे। क्लियर है कि नहीं। अब आते हैं बच्चे अगले सवाल में। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, इसको पर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 35वां। ठीक है, तो टोटल मैं आज आपको 45 क्वेश्चन तक कराऊंगा। ठीक है, 15-15 क्वेश्चन डेली करा रहा हूँ, तो इनको बढ़िया से वीडियो देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ भी मैं दे देता हूँ। पीडीएफ भी मैंने दोनों अपलोड कर दिया, तीसरा आज भी अपलोड कर दूंगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और नहीं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर देंगे तो यहाँ पे भी लिंक आपको मिल जाएगा। जैसे आप व्हाट्सएप भेजेंगे तो अपने आप सारे लिंक्स ओपन हो जाएंगे और ये लिंक से आप जहां जहां जुड़ना हो उन पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोला है बच्चे यहाँ पे कि एक्स ने बैंक के बचत खाते में एक निश्चित राशि जमा की है। एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, वो किसी बचत खाते में एक निश्चित राशि, कितना राशि हमें पता नहीं, जमा की है। साधारण ब्याज पर 15 साल में 3 गुना हो जाती। और 15 साल में कितने गुना हो जाती, 3 गुना। मतलब 1 रुपये मान लो जमा किया था एक्स व्यक्ति ने और वो 3 गुना हो गया। कितने साल लगे हैं भाई को, 15 साल लगे हैं। कितने साल लगे हैं, 15 साल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है साधारण ब्याज की सामान्य दर पर, सेम रेट परसेंट पर कितने वर्षों में वह राशि स्वयं का कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। तो स्वयं का 2 गुना होने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन ये पूछा है। ठीक है, ये तो भैया वही चीज है, फालतू की इतनी बात करके कर रहा है। ठीक है ना, तो वही कहानी है, इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, सेम टू सेम है। ये बताइए कितने का ब्याज मिल रहा है, 2 का ब्याज मिल रहा है, और 2 का ब्याज कमाने में कितने साल लग रहे हैं, 15। आपको यहाँ पे कितने का ब्याज कमाना है, 1 का, और 1 का ब्याज कमाने में कितना लगेगा, तो गुणा किससे कर देंगे, 1 से। और 15/2 होता है बच्चे 7.5 साल, 7 सही 1/2 साल। 15/2 को लिख सकते हैं 7 सही 1/2, और यही इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में भी यही दिया है। तो 7 सही 1/2 साल बच्चे, ये क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, जवाब। यहाँ पे परसेंट नहीं होना चाहिए, गलती से इसने टाइपिस्ट ने लगा दिया है। क्लियर है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। ये खादी में आया था, खादी एग्जाम एक होता है सीजी छत्तीसगढ़ स्टेट में, 2019 में आया। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अब आते हैं बच्चे यहाँ पे सहायक संपरीक्षक में आया था 2021 का ये क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, एक बार इसको भी पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बड़े आसान है, सारे क्वेश्चंस कराने की जिम्मेदारी, और 17 से लेकर 24 तक के जितने भी आए हैं सब मैं करा रहा हूँ। ठीक है ना, इसमें किसी से भेदभाव नहीं है, सारा का सारा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, एक राशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। 5 वर्ष लगते हैं 2 गुना होने में, तो 1 को 2 बनने में कितने वर्ष लग रहे हैं बच्चे, 5 साल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर बोला है यहाँ पे कि तो 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो देखो बहुत आते हैं ये वाले क्वेश्चन, 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो अब आप इसको बहुत आसान वे में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 1 का ब्याज आप कमा रहे हैं कितने साल में, 5 साल में। तो आप यहाँ पे 4 का ब्याज कमाना चाहते हैं तो कितने साल लगेंगे, 4 से गुणा कर दीजिए, तो बच्चे कितने साल आ जाएंगे, 20 साल। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चे, जवाब। इस तरीके से आप क्वेश्चन को हवा में उड़ा सकते हैं, मौखिक भी कर सकते हैं, पेन चलाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 37। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आप लोग को अच्छे समझ आ रही होंगी। इस सीजी व्यापम पटवारी 2022 में देख सकते हो कितनी बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी हम हवा में उड़ाएंगे, ध्यान से देखिए क्या बोला है। यदि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। 6 वर्षों में कितने गुना हो रहा है, 2 गुना। तो 2 गुना होने में बच्चे कितने साल लग रहे हैं, 6 साल लग रहे हैं। 2 गुना होने में कितने साल लग रहे हैं, 6 साल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब आपसे पूछा तो कितने वर्षों में वह 4 गुना हो जाएगा, तो कितना समय लगेगा इसको 4 गुना होने में। तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन है।
तो आप करेंगे क्या, वही काम करेंगे जो अभी तक करते आए हैं बच्चे। यहाँ पे कितने का ब्याज मिल रहा है, 1 का। यहाँ पे कितने का ब्याज चाहिए आपको, 3 का। तो ये 1 का ब्याज कमाने में 6 साल लगते हैं, तो 3 का ब्याज कमाने में कितने साल लग जाएंगे, 18 साल। और यही क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा और क्वेश्चन का रिजल्ट आ जाएगा ए ऑप्शन। इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से आप हवा में उड़ा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है पूरी क्लास में, बस वीडियो को देखते रहना है, ठीक है। इसके बाद जो इसका जो पीडीएफ है, ये मैं आपको इस नंबर पे जो मैंने दिया था उस पर मैं आपको वहाँ पे ग्रुप आपके आएगा और ग्रुप में वहाँ पे ऐड हो जाएगा, टेलीग्राम में भी डाल दिया जाएगा। क्लियर है कि नहीं। उम्मीद करते हैं टेलीग्राम में ज़्यादा बेटर रहता है, ताकि क्या रहता है पुराने भी जो पीडीएफ है वो भी डले रहते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर बच्चे किस में चलेंगे, 38 में, 38 में। अब 38 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, तब आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अब इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ लीजिए, क्या है ये, पीएससी एडीआई 2017 में आया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, एक बार क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए, वैरायटी चेंज हो रहा है। तो अभी हम इसको फिर कराते हैं, तब तक हम पानी पी लेते हैं, आप लोग इसको ट्राई करिए, क्वेश्चन पढ़िए बस। अब ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे साधारण ब्याज का, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन में एलिगेशन पे आधारित क्वेश्चन वाले हैं, ठीक है। मिश्रण व प्रमिश्रण में आपको पढ़ाया जाता है। एक्चुअली क्या, मिश्रण व प्रमिश्रण एक टॉपिक जो होता है वो एक मेथड है, और उस मेथड के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चे, उसमें आपको हर चैप्टर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे आपको परसेंटेज का मिल जाएगा, लाभ हानि का मिल जाएगा, एसआई का मिल जाएगा, ठीक है, और टाइम स्पीड डिस्टेंस का मिल जाएगा, तो वो बच्चे एवरेज के मिल जाएंगे। तो वो एक मेथड है, और उसी मेथड से इस क्वेश्चन को हम उड़ा देंगे बहुत आसानी से। ध्यान से देखिएगा किस तरीके क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ लेते हैं, और वो मेथड कब लगता है ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। क्वेश्चन ने बोला है बच्चे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो 15,000 रुपए का कुछ भाग, मतलब टोटल राशि कितना है 15,000, जिसका कुछ भाग, ठीक है, 7% पर तथा शेष भाग 11% पर उधार दिया गया। तो टोटल कितना राशि उधार दिया गया था, 15,000, और 15,000 को दो हिस्सों में उधार दिया गया था। पहला हिस्सा जो था बच्चे कितने परसेंट के ब्याज पे उधार दिया गया था, 7%, और दूसरा बचा हुआ शेष भाग कितने परसेंट के उधार दिया गया था, 11%। पहले क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, फिर उसके बाद करेंगे, ठीक है। यहां तक हो गया। फिर उसके बाद बोला वार्षिक कुल ब्याज 1290 रुपए था। वार्षिक कुल ब्याज मतलब क्या, एक साल में जो टोटल इंटरेस्ट मिला है, एक साल का जो ब्याज मिला है, 1 ईयर का इंटरेस्ट मिला है, वो कितना मिला है बच्चे, 1290। एक साल का ब्याज है 1290 एसआई, ठीक है। अब आपसे पूछा है 7% पर उधार दिया गया धन कितना है, ये बताइए इसमें आपने कितनी राशि उधार दी थी 7% के हिसाब से। तो बस बच्चे आप एलिगेशन क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक चीज अगर दो हिस्सों में बढ़ गया है, और टोटल के बारे में भी डिस्कशन है और अलग अलग हिस्सों के बारे में भी डिस्कशन है, तो बच्चे कभी भी दो चीज़ों को मिलाकर अगर तीसरी चीज़ एक नई चीज़ बनाई जाती है, तो उस वक्त आप एलिगेशन आसानी से लगा सकते हैं। एलिगेशन लगाने का तरीका क्या है वो मैं भी आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। पहले राशि पर कितने परसेंट का ब्याज मिल रहा है, 7%। तो 7% का ब्याज मिलता है। अगर हम मान लेते हैं कि अगर कि 7% पर आपने पूरी राशि को निवेश किया हो, 15,000 की 15,000 जो है वो आप 7% के हिसाब से निवेश किए हो, तो आपको उस वक्त कितने का ब्याज मिलता, तो कितने का ब्याज मिलता, सीधा सा 7% आप निकाल लेते, कितने का निकाल लेते, 15,000 का। और 15,000 का 7% निकालते तो ये परसेंट से 2 जीरो कट जाते, और 15 इंटू 7 कर देते, तो ये कितना आ जाता बच्चे, 105, मतलब 1,050 आ जाता। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब लेकिन अगर दूसरी राशि को अगर आप सोचते कि पूरा के पूरा 15,000 में दूसरे वाले ब्याज दर पे जमा किया होता, मतलब 11% का आपको ब्याज पूरे का मिलता, 15,000 का, तो फिर बच्चे परसेंट से 2 जीरो कट जाता, और 15 इंटू ये करते तो 100 कितना आ जाता बच्चे, 65, और ये 1 जीरो, तो 1650 आ जाता। तो अगर पहले वाले के हिसाब से कंप्लीट चलते तो 1,050 का ब्याज मिलना था, दूसरे वाले के हिसाब से चलते तो 1650 का ब्याज। लेकिन हम ना पहले के हिसाब से ना दूसरे, हम दोनों के हिसाब से चल रहे थे, इस कारण से हमें साल भर में कितने का ब्याज मिल रहा था, 1290। बीच में क्या लिख देंगे, 1290, इन दोनों के हिसाब से था, दोनों के मिक्सचर के हिसाब। बस बच्चे आप यहाँ पे एलिगेशन लगा दीजिए। एलिगेशन में क्या करते हैं, क्रॉस में माइनस। अब ये बताइए 1290 में से 1,050 घटाना है, तो 12 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 2 मतलब 200, और 90 में से 50 घटाएंगे तो 40, तो ये आ जाएगा 200। क्लियर है। माइनस कैलकुलेशन भी सीखने के लिए ना संडे संडे को स्पेशल क्लासेस लेंगे, तो उसमें आप जरूर लाइव आइएगा, लाइव के लिए रहेगा। तो मैं आपको लिंक वगैरह शेयर कर दिया करूंगा, चैनल में रहेंगे तो आपको पहले से ही एक दिन पहले ही आपको वहाँ पे अपकमिंग क्लास का दिखा दिया करेगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन जरूर सीखिएगा, माइनस करने का तरीका वगैरह, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 12 घटाएंगे तो 400 आएगा, 50 में से 90 घटाएंगे तो -40 आएगा। अब 400 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 400 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 300। ये रेशियो आ गया, जीरो से जीरो कट गया, और 12 3 36 हो गया, 12 दूनी 24। कितना अनुपात आ गया बच्चे, 3:2। कितना आ गया बच्चे, 3:2। अब आप ये बताइए मुझे कि 3:2 यहाँ पे आ चुका है, कोई दिक्कत। 3:2 आया है ना बच्चे, यहाँ पे आया है प्रिंसिपल का, मूलधन का। क्योंकि देखो जब एलिगेशन निकाला जाता है तो उस वक्त बताया जाता है, एलिगेशन निकालते हैं कि आप यहाँ पे किसका परसेंट निकाल रहे हैं, यहाँ पे 7% निकाल रहे हैं, तो साधारण ब्याज में जब भी आप परसेंट निकालते हैं वो हमेशा प्रिंसिपल का निकालते हैं।
तो हमेशा बटे में क्या होता है, प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल पे ही ब्याज निकाला जाता है, याद रखिए। इसलिए बच्चे यहाँ पे जो रेशियो निकलेगा वो मूलधन का ही निकलेगा। अब इसको पूरा डिटेल बच्चे मैं एलिगेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा, ठीक है। अभी बस मैं डायरेक्ट बता दिया हूँ 3:2 आए, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। और प्रिंसिपल टोटल कितना था, धनराशि कितना था, 15,000, और 15,000 को 3:2 में बांट दो तो आपको पता चल जाएगा कि 7% में आपको कितना दिया। तो 7% में कितना दिया था ये निकालना है। तो टोटल राशि कितना था, 15,000 था, और टोटल राशि का रेशियो कितना है ये बताइएगा। तो 2 और 3 टोटल कितना रेशियो होगा, 5। तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से। टोटल 15,000 5 हिस्सों में बटेगा, 3 इसका, 2 इसका, 3 और 2 5। लेकिन हमको किसका हिस्सा चाहिए था, ये 7% वाले का। तो कितना रेशियो था, 3। तो यहाँ गुणा किससे कर देंगे, 3 से। 5 से काटेंगे तो 5 या 15, ये 3,000, 3,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9,000। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो, ठीक है। तो ये बच्चे पीएससी एडीआई 2017 में आया था, बहुत आसान क्वेश्चन था, और इसको भी हमने सॉल्व करा दिया है। एक बार ध्यान से देखिएगा, अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आपको डाउट कुछ लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा, तो वहाँ पे हम और क्लैरिटी के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। बाकी लाइव क्लासेस का मैं बहुत जल्द कर रहा हूँ, हो सकता है कि कल या परसों से मैं लाइव क्लासेस भी लेके आऊँ 11 बजे, तो मैं उसके लिए आपको पहले से इन्फॉर्म कर दूँ, ठीक है। चलिए, तो जो नए लोग हों उस नंबर पे जुड़ सकते हैं, ताकि उन लोग को भी पता चलते रहे कि कब क्या लाइव आता है, ठीक है। क्लासेस कब लाइव होंगी, क्या होगा। चलिए, वैसे आप टेलीग्राम में भी जुड़े होगे ना, जब मैसेज करोगे तो उसमें भी इन्फॉर्मेशन सारा मिल जाता है। अब ये CSPSCL 2022 में आया था, 2022 का क्वेश्चन है, ये आप उनके द्वारा लिया गया। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे, 39 है। एक बार 39 नंबर वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको कराते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार लैंग्वेज बस पढ़िएगा। क्वेश्चन बोला है, पी और क्यू ने अपनी धनराशियां क्रमशः 8% और 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी है, ठीक है। कितने साल के लिए उधार दी है, 3 साल के लिए, ठीक है। पी और क्यू ने अपनी धनराशियां, पी ने कितने में उधार दिया है, 8% के हिसाब से। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, पी ने जो उधार दिया है और क्यू ने उधार, पी ने कितने परसेंट के हिसाब से उधार दिया है, 8% वार्षिक, और क्यू ने कितने परसेंट के हिसाब से बच्चे उधार दिया है, 4% वार्षिक, 4% पी, ठीक है। और पर 3 वर्षों के लिए उधार दिया है। दोनों कितने कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। इन्होंने भी 3 साल के लिए और इन्होंने भी 3। उसके बाद बोला है बच्चे, पी द्वारा अर्जित ब्याज, क्या बोला है बच्चे, एक बार पढ़ लीजिएगा। पी द्वारा अर्जित ब्याज क्यू द्वारा अर्जित ब्याज से 480 रुपये अधिक है। तो पी के द्वारा जो भी ब्याज मिलता है, पी में जितना भी ब्याज मिलता है एसआई मिलता है, और क्यू में जितना भी ब्याज मिलता है, ठीक है। एसआई पी और एसआई क्यू दोनों के लिए अलग अलग। पी द्वारा अर्जित ब्याज क्यू, क्या बोला एक बार पढ़िएगा फिर से। पी द्वारा अर्जित ब्याज क्यू द्वारा अर्जित ब्याज से ये इतना अधिक है, तो ये इन दोनों का अंतर दे दिया है बच्चे, कितना, 480 रुपए का अंतर, ठीक है। क्यू ने 12,000 रुपये उधार दिया हो, क्यू ने कितने रुपए उधार दिया हो, 12,000, और क्यू का उधारी बता दिया है कि क्यू ने कितना उधार दिया था, टोटल 12,000। क्यू ने 12,000 रुपये उधार दिया था, तो आपको पी द्वारा उधार दी गई धनराशि आपको ज्ञात करना है कि पी ने कितना उधार दिया था, प्रिंसिपल फाइंड करना है पी। अब ये क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान वे में सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं, डायरेक्ट आप कर सकते हैं इसको। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप करेंगे क्या, ये बताइए, प्रिंसिपल वाला इसका पी निकालना है, मूलधन निकालना है, ठीक है। तो मूलधन निकालना है तो हम लिख लेते हैं पी का प्रिंसिपल, पी लिख लेते हैं। अब ये बताओ कितने परसेंट का ब्याज था, 8, और कितने साल की कहानी, 3। तो 8 या कितना हो जाएगा, 24%। तो 24% टोटल ब्याज हो जाएगा, और 24% हम निकाल लेंगे बच्चे, 24% किसका निकाल लेंगे, पी का। तो यहाँ पे 24% पी का, ये जो हो जाएगा साधारण ब्याज। या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, SI इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो प्रिंसिपल कितना हो गया पी, रेट कितना हो गया 8, और टाइम कितना हो गया 3। तो 8 3 24, और बटे में क्या होगा। बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 8% एक साल में, तो 3 साल में 24% कितना ब्याज मिलेगा। अब इसका ब्याज लिखते हैं, तो एक साल में 4%, तो 3 साल में कितना हो जाएगा 12%। लेकिन ये किसका होगा, 12,000 का। तो 12,000 का आपको कितना परसेंट निकालना है बच्चे, 4 3 12, तो 12% आप निकाल लीजिए। और ये अंतर कितने के बराबर दिए, 480। बस बच्चे इसमें इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा, बस आपको यहाँ से पी निकालना है, तो सॉल्व कर लीजिए। 00 से 00 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये बताएंगे कि 480 इधर है, माइनस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो 12 इंटू 12 144 होता है, और एक सिंगल जीरो, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से क्या हो गया बच्चे, पी इंटू 24 बटा क्या हो गया 100। अब इसको आप हल कर लीजिए, तो 14 400 और 400 कितना हो जाएगा 800, और 8 80 और 40 हो जाएगा 120। तो कितना हो गया 9 1920, ये हो गया 1920। क्लियर है ना, देख लो एक बार, फिर से जोड़ लेते हैं। 1400 और 400 कितना हो जाएगा 1800, 1800 और 120 जोड़ेंगे तो 1920, और बटे में क्या आ जाएगा 24, और गुणा क्या हो जाएगा 100। बस बच्चे यहाँ से पी आसानी से निकल जाएगा। 24 कितने जो होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, 24 इंटू 7 करेंगे तो 240, 104,
मतलब आप आसानी से इसको काट पीट भी सकते हैं। कितने जा कटेगा बताएंगे? देखिए तो यहाँ पे आप इसको आसानी से काट सकते हैं। 24 कितने जा कटेगा? तो ये अट्ठे कट जाएगा। कितने जा? अट्ठे, और ये हो जाएगा क्योंकि 20 अट्ठे 160 होता है, ठीक है, और 4 अट्ठे 32 होता है। तो 80 इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 8000। मतलब धनराशि कितनी हो जाएगी? 8000। मतलब पी ने कितना उधार दिया था? 8000 रुपये दिया था। ये क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ नहीं था, बहुत आसान वे में सॉल्व हुआ है और ये हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 39। आई थिंक ये बात क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 39। तो अब हम बढ़ते हैं बच्चे आगे क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40वें सवाल पे चलेंगे। 40वां सवाल क्या है? CHPSCL 2022 में आया था। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जो वार्डन वगैरह का पेपर दे रहे हैं ना, इतना आप जरूर करके चले जाइएगा क्योंकि रिपीट मिलेंगे आपको क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए क्या है क्वेश्चन, सवाल समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे? 40वां। और 40वां सवाल क्या है एक बार पढ़ते हैं। CHPSCL 2022 में आया था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप लोग को पढ़ना हो तो एक बार लैंग्वेज को पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से क्लियर होगा। एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा। तब तक अपन फिर से थोड़ा सा ड्रिंकिंग वाटर कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं? ड्रिंकिंग वाटर। जैसे स्कूल में नहीं बोलते थे, मैं आई गो टू ड्रिंकिंग वाटर मैडम। चलिए, यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा, कोई समस्या नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है देखिएगा, क्वेश्चन के लैंग्वेज में ज़्यादा घबराना नहीं, आराम से पढ़िएगा। क्या बोला है? पी 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 8000 रुपये उधार लेता है। उधार ले रहा है, पी ने किसी से उधार मांगा। कितना हजार रुपये मांगा? 8000 रुपये। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 5% के हिसाब से उधार मांग लिया और वह उसे क्यू को 3 वर्ष के लिए 7% की दर से उधार देता है। मतलब बहुत खतरनाक आदमी है ये, उधारी मांगता है और फिर उधारी देता है। ठीक है, और बीच में ब्याज कमाता है। ये जो बैंक काम करता है ना, वही ये काम करता है। ऐसे बहुत खतरनाक खतरनाक मित्र होंगे आपके, जो अपने संबंधों को यूज करके बहुत कम पैसे में उधारी ले लेते हैं और ज़्यादा पैसे में अपने दोस्तों को दूसरों को दे देते हैं और बीच का अंतर का ब्याज कमाते हैं और बढ़िया जीवन, एकदम मस्त लाइफस्टाइल चल रहा है। ऐसे होते हैं खतरनाक खतरनाक। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है, एक बार हम पढ़ते हैं। पी ने 5% साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 8000 रुपये उधार लेता है और वह क्यू को 3 वर्ष के लिए 7% की दर से उधार दे देता है। इस प्रक्रिया में पी को कितनी राशि अर्जित हुई? बिल्कुल पी को कमाई होगी, क्योंकि मात्र 5% में उधारी मांगा था और दिया था कितने परसेंट में? 7% में। तो एक बात बताइए, 3 साल के लिए उधारी मांगा था, 3 साल उधारी दिया था, तो 1 साल मतलब इसको 3 सालों में कितना ब्याज देना पड़ेगा? 1 साल में 5% का ब्याज था, तो 3 साल में कितने परसेंट का ब्याज देना पड़ेगा? 15। ठीक है, और यहाँ पे 1 साल में कितना था? 7, तो 3 साल में कितने परसेंट का ब्याज हो जाएगा बच्चे? 21। तो 21% ये कमाएगा और 15% इसको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसको वापस भी तो आएगा। जैसे मैंने मान लो पी ने क्या किया? उधारी लिया और किसको दे दिया? क्यू को। तो पी को वापस भी तो करना पड़ेगा। वापस कितना परसेंट करना है? 15, और मिलेगा कितना? 21। तो ये बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 21 में से 15%। तो अगर हम अंतर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 6%। मतलब इसकी 6% की शुद्ध कमाई होगी 3 साल में। 6% का शुद्ध कमाई होगा 3 साल में, और 6% का जो कमाई होगा वो ऑब्वियस सी बात है मूलधन पे ही होगा। मूलधन कितना था? कितना उधारी लिया था और दिया भी 8000 था, लिया भी 8000 था, तो 8000 का 6% निकाल दो। तो परसेंट के साथ 2 जीरो कैसे? 6 अट्ठे 48, और कितना आ गया? 480। मतलब इसकी भाई की कमाई कितनी हो जाएगी? 480 रुपये। इस तरीके से क्वेश्चन को आसान वे में आप सॉल्व कर सकते हैं और ये हो गया क्वेश्चन का रिजल्ट। आई थिंक ये बात क्लियर होगा। अगर इतना समझ में आ गया है तो अब हम बढ़ेंगे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले बताएं इतना क्लियर है? अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो जरूर थम अप का साइन दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में अगले में चलते हैं बच्चे। ये CGPSC यहाँ पे आया था 2022 में। ठीक है, क्या क्वेश्चन है एक बार देखिएगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ते हैं, क्या लिखा है। क्वेश्चन की भाषा पे आइए। क्वेश्चन की भाषा में अगर आप आते हैं तो क्वेश्चन में लिखा क्या है? ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चे? क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ना रहता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा। 17,850 रुपए की राशि आंशिक रूप से 6.5% और शेष 8.2% पर उधार दी गई। मतलब टोटल कितना रुपया था? 17,850 रुपये। उसको 2 हिस्सों में उधार दिया गया। पहले पे 6.5% पे और दूसरा 8.2% पे उधार दिया गया। यदि वार्षिक ब्याज औसतन 7% और टोटल एवरेज, हम जो ब्याज है, टोटल औसत ब्याज है वार्षिक 1 साल का, वो कितना है बच्चे? टोटल ब्याज कितना है? 7%। मतलब पहले वाले राशि पर हम 6.5% का उधारी दिए, 6.5% पे, और बची हुई राशि पे हम 8.2% पे उधारी दिए और टोटल हमें कितने परसेंट का बच्चे मिलता है? 7% का ब्याज मिलता है टोटल। अगर हम टोटल औसतन बात करेंगे तो 7% आए। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है सभी को? उसके बाद फिर क्या बोला है? तो 8.2% पर उधार दी गई राशि क्या है?
तो 8.2% पे कितना आपने उधारी दिया था, ये क्वेश्चन है। तो बस आप एलिगेशन लगा लीजिए। तो 7 में से 6.5 घटाएंगे तो 0.5 आ जाएगा। अब ये 7 है 8 है तो ये आ जाएगा 1.2। क्लियर है कि नहीं? डेसिमल डेसिमल कैंसिल होगा और ये 12 अनुपात क्या आ जाएगा 5, मतलब दोनों के मूलधन का अनुपात आ गया कितना कितना था 12:5 में। आपसे सवाल यहाँ पे पूछा क्या है, बताइए कि यहाँ पे 8.2% में कितना उधारी दिए थे, मतलब ये 5 वाली रेशियो की वैल्यू निकालनी है। टोटल रेशियो कितना हो गया 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, और टोटल वैल्यू कितना दिया है 17,850 रुपये। वो कितने रेशियो के बराबर दिया है बच्चे, टोटल 12 5 कितना होता है 17 रेशियो के बराबर, तो 17 बराबर हो जाएगा। तो नीचे 17 लिख देंगे। पूछा कौन सा है बच्चे 8.2% वाला, मतलब कितने रेशियो की वैल्यू पूछा है 5, तो गुणा कर देंगे। बस सॉल्व कर देते हैं। 17 एकम 17 और 17 पचे 85 और ये 5 का गुणा करेंगे 0, 5 पचे 25, 2 और 5 एकम 5250 रुपये बच्चे, ये हो जाएगा क्वेश्चन का जवाब। मतलब 8.2% पर आपने कितना उधार दिया था बच्चे 5250 रुपये, ये हो जाएगा क्वेश्चन का जवाब। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 41। आई थिंक ये भी आपको क्लियर होगा और इसमें भी कोई समस्या आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका पूरा पीडीएफ में दे दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप हमसे जुड़िएगा, एक व्हाट्सएप नंबर जो हमने दिया है उसमें व्हाट्सएप करिएगा और वहां से आपको सारे लिंक आ जाएंगे। अपने आप जैसे मैसेज करोगे अपने आप लिंक आ जाएगा, ठीक है? तो फिर जुड़िए। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, ये ITI छात्रावास अधीक्षक 2023, ठीक है? 2023 मतलब पिछले साल का ही क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखिए। एक बार आप लोग पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए। जो क्वेश्चन का साइज बड़ा होगा तो मैं थोड़ा जरूर बोलता हूँ कि आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या होता है ना, फिर समझाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि लैंग्वेज बच्चों को सबसे बड़ी समस्या करती है। मैथ सीखना है तो पहले भाषा पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा कि लैंग्वेज में लिखा क्या है। जब तक वो समझ में नहीं आएगा तो फिर कैसे करोगे, ठीक है? बाकी तरीका तो बेस्ट तरीका मैं बताता ही हूँ। तो बस बच्चे चैनल में बने रहना, रेगुलर होगा पूरा क्लासेस। सेटअप बीच में प्रॉब्लम नहीं हो रहा था इसलिए मैं रेगुलर नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब प्रॉपर हो गया हूँ मैं। रेगुलर 3 दिन है, अब रेगुलर में पूरी कोशिश करूंगा रोज रोज की, ठीक है? अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपए था। टोटल कितने रुपए था बच्चे 16,000, ठीक है? जिसका एक हिस्सा उसने 4% के दर पर और बाकी हिस्से को 5% के दर पर साधारण ब्याज पर उधार दिया, ठीक है? 2 हिस्सों में उधार दिया उसने। यदि एक वर्ष में प्राप्त उसे कुल ब्याज कितना रुपए है 700। एक साल भर में टोटल ब्याज वो कितना कमाता है 700। तो 4% पर उधार दिया गया धन कितना था, तो ये भी एलिगेशन से ही सॉल्व होगा। ये सब एलिगेशन वाले क्वेश्चन बड़े आसान वे में सॉल्व। सबसे पहली बात, कितने परसेंट पे ब्याज पे पहले वाले को दे रहे थे 5%। मान लेते हैं कि 16,000 रुपए जो राशि था उस पर पूरा 5% बस ब्याज मिल रहा था, 5% का ही ब्याज मिल रहा था 16,000 पे। 5% पे ही मिल रहा था तो 16,000 का कितना परसेंट निकालेंगे 5%। 16,000 का 10% कितना होता है 1600 होता है। 1600 का आधा कर देंगे तो 5% हो जाएगा, क्योंकि 10% का आधा करने पे 5% होता है। तो 1600 का आधा कितना हो जाएगा 800, मतलब 800 रुपये आप निकाल लेना, मतलब 5% निकाल लेना 16,000 का तो आ जाएगा 800। फिर बची राशि को कितने परसेंट पे उधार आपने, अच्छा पहले पे 4%, सॉरी पहले राशि पर कितना दिए थे आप उधारी 4% पे, 4% पे, और 4% आप निकालोगे कितने का बच्चे 16,000 का। मान लेते हैं 4% पे पूरा 16,000 का 16,000 हमने दे दिया, तो 4% 16,000 का निकालेंगे तो ये भी आसानी से निकाल सकते हैं। 16 चौके 64 मतलब 640 आएगा, बट फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो पता चला आपको बेहोशी आने लगे। तो 16,000 का 4% आप निकाल लेंगे तो परसेंट के साथ 2 जीरो, 16 चौके कितना हो जाएगा बच्चे, अरे 640। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे हम 640 रुपये लिख लेते हैं। इतना ब्याज हमें मिलना चाहिए था अगर हम 4% पे जमा करते पूरी राशि, लेकिन हम अगर 5% पे करते तो हमें कितना मिलना था, 5% निकालते फिर 16,000 का। मान लो पूरी राशि 16,000 को हम 5% पे हमें ब्याज मिलता तो कितना होता बच्चे यहाँ पे, तो ये होता बच्चे कितना 800 का। लेकिन ऐसा तो था नहीं कि हम या तो 4 में जाएं या तो 5 में, हम तो दोनों में गए थे। और दोनों में गए थे तो हमें कितने का ब्याज मिला था बताइए जल्दी से, दोनों में गए थे तो 700 का। तो बीच में क्या लिख लेंगे बच्चे, अब बस यहाँ पे एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा 60 और ये कितना आ जाएगा 100। रेशियो करेंगे 20 पंचे 100 और 20 दिया 60, कितना आ गया बच्चे 5:3। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ तक आपने कर लिया। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये बताइए 4% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया गया धन कितना था। तो ये बताइए 4% वाला धन कितना था, कितना उधारी आप दे रहे थे। तो टोटल राशि कितना था 16,000, 16,000 रुपये आप उधार दे रहे थे। और टोटल रेशियो कितना था 5 और 3 कितना होता 8, तो नीचे लिख लेंगे 8। इसका पूछा 4% वाला, 4% वाला रेशियो कितना है 5, तो 5 से गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16, ये 2000, 2000 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 10,000। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसान वे में सॉल्व कर सकते हैं और कोई समस्या वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन को भी लिख लीजिएगा। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चे किसी को, तो समझ में आ गया होगा सभी को, तो इसको नोट करें जल्दी से, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सॉल्यूशन अगर लिखना हो ना, मैं किनारे हो जाता हूँ तो समय स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है? चलिए
तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे? 43। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा। ये व्यापम पीडीओ 2014, ये 2014 का क्वेश्चन दे दिया। वैसे मैं तो बोला था 17 से 24 ना, एक आध क्वेश्चन आ गया होगा बाई मिस्टेक। ठीक है, बट कोई बात नहीं, एग्जाम में आया ही है तो हम कर ही लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर हम करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ लीजिए आप लोग तो। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन के लैंग्वेज में चलते हैं अगर हम, तो क्वेश्चन बोला है यहाँ पे कि यदि श्याम मोहन को 1000 रुपये देता है, श्याम ने मोहन को कितना रुपए दिया? 1000 रुपये, तथा इसके लिए वह 2% प्रति माह की दर से साधारण ब्याज लेता है। और 2000 रुपये देके बोलता है मैं प्रति माह बोला है, मतलब एक महीने में तुमसे मैं कितना परसेंट लूंगा? 2% ब्याज लूंगा। बड़ा खतरनाक आदमी है कि नहीं है? बोलता महीने में, वो भी दोस्त से बोलता है कि 2% का। ठीक है, तो 2% का ब्याज लेता है एक महीने का। एक महीने का अगर 2% है तो 12 महीने का कितना का होगा बच्चे? 24%। मतलब एक साल में वो 24% ब्याज की बात करता है। ठीक है, साधारण ब्याज है तो इसलिए हमने डायरेक्ट जोड़ दिया, तो 24% हो जाए। तो एक महीने में 2%, तो 12 महीने में 24% का साधारण ब्याज लगेगा। तो मोहन को उसको कितने महीने में कर्ज चुकाना होगा कि उसे मूलधन का 2 गुना ना देना पड़े? मूलधन का 2 गुना न देना पड़े मतलब क्या है? मूलधन कितना था, कितना उधारी दिए थे? 1000, और इसका 2 गुना कितना होगा? 2000, है ना? ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट है, इतना ना देना पड़े, तो इससे कम देना पड़े, ये है। ठीक है, तो ये बताओ ब्याज कितना लग रहा है आपको? तो मूलधन 1000 है, मिश्र धन 2000 हो रहा है, तो ब्याज कितना लग रहा है? 1000। मतलब मूलधन अगर 100% है तो ब्याज भी कितना हो मिल रहा है? 100%, तभी 1000 होगा ना। 1000 पे कितना परसेंट कहलाएगा? 100% कहलाएगा। ब्याज हमारा 1000 और 1000, मूलधन भी कितना? 1000, तो ब्याज का परसेंट निकालेंगे तो मतलब ये 2 गुना होने का मतलब सीधा सा है कि 100% का ब्याज मिलना। 2 गुना होने का मतलब 100% का ब्याज मिलना। तो 100% का ब्याज हमें न देना पड़े, सवाल ये था। तो कितना, मतलब क्या है? तो हाउ मेनी मंथ्स विल इट मोहन हैव टू पे, मतलब कितने महीने में मोहन को देना पड़ेगा ताकि उसको डबल ना देना पड़े, उससे कम देना पड़े, ये सवाल था। ठीक है, कितने महीने में वो चुका दे, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ये देखते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? सबको समझ में आ रहा है ना? तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सवाल ये उठता है यहाँ पे। हम ये देखें, तो सबसे पहली बात, हमें टोटल ब्याज एसआई कितना परसेंट नहीं होने देना है? 100% देना। क्लियर है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, साल भर में अगर हम बात करते हैं, एक साल में कितने परसेंट का ब्याज मिल रहा है? 24%। और एक साल में आपको कितने परसेंट का ब्याज लग रहा है? 24%, 8%। और आपको हमने पढ़ाया था आर इंटू टी इज इक्वल टू क्या होता है? एस आई। तो कितना समय लगेगा ये देखते हैं, कितना परसेंट होने में। तो 100% ऊपर है और नीचे क्या है? 24। ठीक है, इसको कितना समय लगेगा, सवाल ये है। तो 100 बटा क्या कर देंगे? 24। तो 100 बटा 24 करेंगे तो ये किससे कट जाएगा? 2 4 25 जा और 4 छिक्के, तो ये इतने साल लग जाएंगे। इतने साल में बच्चे 2 गुना हो जाएगा। तो इतने साल से कम करेंगे तो महीने में पहले निकाल लेते, तो 25 बटा 6 है। इसको महीने में कन्वर्ट करने के लिए 12 से गुणा करेंगे, तो 6 चौके 24 और 25 चौके कितना हो जाएगा? कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? देखो 25 बटा 6 है और 12 से किए, तो 6 चौके, देखो तो 25 बटा 6 कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? हमने कुछ गड़बड़ किया। 25 बटा 6 है ना, इंटू 12, 6 दूनी 25 दूनी, हाँ 6 दूनी 12 और 25 दूनी क्या हो जाएगा बच्चे? 50। कितने महीने? 50 महीने। मतलब 50 महीने लगेंगे इस राशि को क्या होने में? 2 गुने होने। तो सवाल में ये था कि मोहन को कितने महीनों में कर्ज चुकाना होगा कि उसे मूलधन का 2 गुना न देना पड़े, न देना पड़े। ठीक है, तो अगर वो 50 महीने के बाद चुकाएगा तो उसको 2 गुना देना पड़ेगा। 50 महीने के बाद चुकाएगा तो उसको 2 गुना देना पड़ेगा, ये कन्फर्म। तो 50 महीने के बाद नहीं, उसको 50 महीने के पहले देना होगा, मतलब उसको 49 महीने में ही अपना लोन कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके होगा। क्लियर है कि नहीं? उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये बच्चे भी एग्जाम में आया था, बहुत इजी क्वेश्चन में से एक था, तो उम्मीद करते हैं आप कोई डाउट है देख लेना दे। ठीक है, अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर किसमें? 44 में। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब 44 नंबर क्या है? लेखपाल 2018 में आया था क्वेश्चन ये। एक बार इसको भी पढ़ लो, साइज बड़ा है इसलिए थोड़ा सा पढ़ लिया करो क्वेश्चन को, क्योंकि समझ पढ़ने के बाद फिर समझाना बड़ा आसान हो जाता है। एक बार क्वेश्चन को कम से कम पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ते हैं हम लोग सब क्वेश्चन के लैंग्वेज को। लेखपाल 2018 मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन। क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन बोला है 38,800 रुपए का एक भाग 6% छमाही, 6% छमाही। ठीक है, तो टोटल 38,800 है का एक भाग, पहला भाग लिख लेते
6% पर हाफ ईयर, यही बोला है, पर हाफ ईयर छमाही की दर से उधार दिया गया, कुछ भाग को दे दिया, और 1 साल बाद बची हुई राशि, 1 साल बाद बची हुई राशि, फिर 1 साल के बाद बची हुई राशि, 1 साल तक यही लगा था इतना ही पैसा, फिर आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद, 1 साल बाद बची हुई राशि, बची हुई राशि जितना भी राशि बचा है, ठीक है, उसको 5% प्रति वर्ष, 5% पर एनम के हिसाब से वार्षिक दर से उधार दिया गया। पहले उधार दिया गया पहले साल के लिए 6% हाफ ईयरली के हिसाब से, फिर दूसरे साल से बचे 1 साल बाद 5% वार्षिक के हिसाब से उधार दिया गया, ठीक है। प्रथम राशि के उधार दिए जाने के 3 वर्ष पश्चात, अच्छे से लैंग्वेज पढ़ना, लैंग्वेज का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रथम राशि के उधार दिए जाने के 3 वर्ष पश्चात, आफ्टर 3 ईयर्स, मतलब टोटल कहानी है 3 वर्ष के बाद, दोनों राशियों के ब्याज का अनुपात 5:4 है। तो साधारण ब्याज का अनुपात दिया है, साधारण ब्याज का अनुपात दिया है 5:4, पहले वाले का साधारण ब्याज 5 है तो दूसरे वाले का 4 है। अब पहले वाली राशि को उधार दिए जाने के 3 साल बाद, मतलब पहली वाली राशि पूरा कितने साल तक जमा था, 3 साल तक, कितने साल तक जमा था, क्लियर है कि नहीं। लेकिन दूसरी वाली राशि कितने साल तक जमा होगा, मात्र 2 साल तक, कितने साल तक जमा होगा, 2 साल तक। क्यों 2 साल तक जमा होगा ये बताओ, 2 साल तक क्यों जमा होगा, इसका सवाल क्या है, क्यों है, क्योंकि 1 साल बाद ये एंट्री किया था और 3 साल के पश्चात हमें दिया हुआ है, तो 3 साल, टोटल 3 साल है, 1 साल बाद एंट्री किया है तो मतलब बचे तो 2 ही साल ना, मतलब इसका पैसा मात्र 2 साल तक लगा था और इसका पैसा पूरा 3 साल तक लगा था, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। और इनके ब्याज का अनुपात है 5:5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो 5% उधार दी गई दूसरी राशि क्या है, ये वाली राशि आपसे पूछ, बताइए कितनी हो, ठीक है, दूसरी राशि आपसे पूछा है। अब ये दूसरी राशि आपको निकालना है, ठीक है। तो करेंगे कैसे, सवाल ये है, तो पहली राशि दे के दूसरी राशि आपसे क्या किया है, पूछ लिया है। तो अब इस क्वेश्चन को करने में भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान वे में सॉल्व होगा, कोई समस्या नहीं लेना है, पहले क्वेश्चन का लैंग्वेज क्लियर है। एक चीज़ और है इसमें, ये छमाही के हिसाब से है, छमाही के हिसाब से कितना परसेंट है, 6%, 6% छमाही में, मतलब 6 माह में आपको 6% मिल रहा है। तो अब आप ये बताएंगे मुझे कि छमाही में ही दे दिया है 6, मतलब ये हाफ ईयरली का केस था, तो 3 साल में कितने छमाही वर्ष होते हैं ये बताएंगे। 1 साल में छमाही कितना होता है, 2, 6 महीने 2 होते हैं, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, बताएंगे जल्दी से। 1 साल में 2 छमाही होते हैं, 3 साल में कितने हो जाएंगे, 6 हाफ ईयर, कितने हाफ ईयर हो जाएंगे, 6, और ब्याज का दर हाफ ईयर में कितना है, 6, ये तो ठीक है, इसको आधा उधा करने की जरूरत, छमाही कही, और यहाँ पे पर एनम में ही है, तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो पहले इसका साधारण ब्याज लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मान लेते हैं धनराशि कितना उधार दिया गया था, x, और इधर कितना दिया गया था, y, आपको y निकालना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले x, ठीक है, मूलधन हमने x माना है। अब ये बताइएगा कितने हाफ ईयर के लिए हमने उधार दिया था, 6 हाफ ईयर के लिए दिया था, और कितने परसेंट का था, 6, तो रेट भी 6 है और टाइम भी 6 हाफ ईयर है, क्लियर है कि नहीं। ये एक छमाही में कितना परसेंट है, 6%, 6 छमाही में 6 36% होगा, तो हम 6 × 6 लिख देते हैं। दूसरे वाले पे बताइए, दूसरे वाले का कितना राशि निवेश किए थे, 6 वाई किए थे, और कितने परसेंट का, साल भर में 5 और 2 साल के, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10%, तो 5 × 2 लिख सकते हैं या 2 × 5 लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना हो, तो 5 × 2 लिख लीजिए। पहले बताएं इतना क्लियर, और कितने के बराबर है, 5/4, पहले बताएं बच्चे, इतना समझ में आया, ठीक है। अब सॉल्व कर लो यहाँ से, तो ये हो जाएगा बच्चे, किससे से क्या कटे तो वो काट दो और कोई दिक्कत नहीं है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ऊपर में हो गया 36x और बटे में हो गया 10y इक्वल टू 5 बटा क्या है, तो x बटा y का रेशियो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से कुछ कटे तो काट देना, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 × 5 क्या हो जाएगा, 25, ठीक है, और ये 36 × 2 क्या हो जाएगा, 72, तो ये x और y का रेशियो आ गया 25:72, यही बात क्लियर है सभी को, 25:72, कोई दिक्कत, इतना तक आप बहुत आसानी से कर लिए होंगे। अब आपसे पूछा है, ये बताइए y वाले का निकालना है, तो y वाले का कितना रेशियो दिख रहा है, 72, मतलब 72 की वैल्यू निकालना, और टोटल राशि देखेंगे तो टोटल x और y का टोटल प्रिंसिपल रेशियो में कितना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 2 7 और 7 2 9 97, और यहाँ पे टोटल कितना रेशियो कितना दिया है बच्चे, 38,800 टोटल राशि था, उसको कितने हिस्सों में बांटना है, 97, क्योंकि टोटल कितना है बच्चे, मूलधन का टोटल रेशियो कितना है, 97, आपको दूसरा वाला निकालना है, y वाला निकालना है, इससे गुणा कर देंगे 72 से, बस बच्चे इसको सॉल्व करना पड़ेगा और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, तो बिल्कुल आसानी से कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 97 है, ये है, तो 9 का पहाड़ा पड़ते हैं जो 304, 9 चौके, तो ये चौके कट जाएगा, 7 चौके 28 होता है ना, तो
और 72 चौके करेंगे तो 72 4 दूनी 8 हो गया, 4 सत्ते कितना हो गया 28, और ये डबल जीरो और लग जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चे 28,800 रुपये आपने उधार लिया था, आपसे 5% हिसाब से आपने उधार दिया था। क्लियर है कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी समझ में आएगा। बड़ा मस्त क्वेश्चन था लेखपाल 2018 में, ठीक है, और टफ नहीं था, बहुत इजी था। बस लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा। हाफ ईयरली क्या होता है, क्वार्टरली क्या होता है, तिमाही क्या होता है, टी मंथली क्या होता है, एन मंथली क्या होता है, इसके कंसेप्ट पता होंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कंसेप्ट नहीं पता है तो समस्या तो आएगा ही। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अब हम बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 44 क्वेश्चन हमने करा दिया है। एक आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का 45वां, इसके बाद आज की क्लास ही कंप्लीट होगी। फिर नेक्स्ट क्लास में अगले दिन कल फिर वीडियो अपलोड होगा आपका, और अगले में 15 क्वेश्चन फिर होंगे। लेकिन मैं लाइव क्लासेस की कोशिश कर रहा हूँ, नए चैप्टर से लाइव पूरा लेके आऊँगा। लेकिन लाइव अगर आना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हाँ सर लाइव लीजिए, और 11 बजे मैंने कोशिश करना है लाइव लीजिए, ठीक है। महिला पर्यवेक्षक 2021 में ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन के लैंग्वेज में चलते हैं। क्या बोला है, 2300 मतलब 2379 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि 2 साल, 3 साल और 4 साल के पश्चात क्रमशः उनका मिश्र धन समान हो, अमाउंट सेम हो। अमाउंट क्या हो, सेम अकॉर्डिंग, ठीक है। ब्याज का दर साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक है, और साधारण ब्याज दर दे दिया, रेट परसेंट कितना दे दिया, तीनों के लिए बराबर ब्याज दर है 5%। उसका प्रथम भाग क्या होगा, ये टोटल राशि कितनी है 2379 है, तो 3 हिस्सों में बांटना है। पहला तरफ तीनों के मूलधन का रेशियो निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा, हाँ या ना। तो सबसे पहले हम करते क्या है ये बताइए। 2 साल की कहानी, ये बताइए कितने परसेंट का ब्याज था बच्चे, 5% का। 5% का ब्याज है, 2 साल में कितना हो जाएगा। तो अगर मैं साधारण ब्याज लिखता हूँ तो 5% 1 साल में है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 10%। दूसरे वाली राशि पे 5% का ही ब्याज था, लेकिन कितने साल की कहानी थी 3, तो 15%। तीसरे वाले पे 5% का ही ब्याज था, लेकिन कितने साल के लिए 4, तो कितना परसेंट हो जाएगा 20%। और तीनों का अमाउंट बराबर है, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट मान के चलते हैं 100%। प्रिंसिपल कितना परसेंट मान के चलते हैं, ब्याज ये है, तो प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्र धन हो जाएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 110% ये पहले वाली राशि का, और 115% दूसरे वाली राशि का, और 120% तीसरे वाले का, और तीनों का अमाउंट क्या है बराबर है। अब बस बच्चे रेशियो लिखना है इनका। तो रेशियो लिखने का तरीका हमने रेशियो में पढ़ाया है आपको, रेशियो का वीडियो भी पढ़ा होगा यूट्यूब में, जाके हमारा देख लेना, प्लेलिस्ट में बिल्कुल डला है। तो पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला, तीनों राशियों का रेशियो निकालना है। पहले इसको छोटा करना हो तो कर सकते हो, पहले 5 से कट रहा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10 और 5। तो अगर पहले वाले का लिखना है तो पहले वाले को हम छुपा देते हैं, दूसरे वाला और तीसरे वाले का जो भी दिख रहा है नंबर उसका गुणा करके पहले वाले में लिख। ये ट्रिक हमने पढ़ाया हुआ है, अगर आपको ना क्लियर हो तो रेशियो में जाके देख लीजिएगा। लेकिन अभी सुन लीजिए, पहले वाले के लिखना है तो पहले वाले को छुपा, दूसरे वाले के लिखना है तो दूसरे वाले को छुपा दो। 24 इंटू कितना लिख लो 22, तो यहाँ पे 22 गुणा क्या लिख लो 24। तीसरा वाला लिखना है तो तीसरे वाले को छुपा लो और यहाँ पे लिख लो 22 गुणा 3। बस बच्चे इनको गुणा कर लेना और आपके क्वेश्चन का रेशियो बन जाएगा। फिर तो एक बार गुणा करते हैं, 24 तियाँ कितना होता है बच्चे 72, 72 में 2 और हासिल क्या हो जाएगा 7, 24 दूनी 48 है, 48 में 7 अगर जोड़ेंगे 48 और 2 50 होता है, ये क्या आ जाएगा बच्चे। अच्छा एक काम करो ना, पहले छोटा कर लो ना, इसे कट भी रहा है अभी, इससे कट रहा है बच्चे 2 से, देखो 2 11 जा, 2 12 जा और 2 12 जा, 12 इंटू 23 कर दो, तो 12 इंटू 20 कितना होता है 240, और 12 तियाँ 36, 240 में से अगर 36 जोड़ेंगे तो 276 हो जाएगा। 12 इंटू ये 22 करेंगे तो 220, तो सॉरी 240, 12 दूनी 24, 240 में से 24 जोड़ेंगे तो 240 में से 24 तो 264, 264। क्लियर है कि नहीं, 240 हो जाएगा ना, और 24, 240 में से 24 जोड़ोगे तो 264 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 23 इंटू 10 230, 230 में से 30 जोड़ेंगे 20 जोड़ेंगे तो 250, 253, ये रेशियो आ जाएगा। ये तीनों का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है, अब तीनों का रेशियो आ गया, आप आसानी से कर सकते हैं। टोटल राशि कितना था बच्चे आपका 2379, ठीक है। और तीनों का रेशियो आपने लाया है तो तीनों को पहले जोड़ लो, तो तीनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है 200 200 200, कितना हो गया 600। उसके बाद ये 76 है, तो ये हो गया 7 6 और 5, 6 4 10 5 15, 15 5 20 और 2 22, 22 मतलब 220। सही जोड़े हैं ना, 6 4 10 11 11 7, अरे गलत जोड़ दिए क्या, देखो 200 200 600 हो गया, ये 6 5 कितना हो गया 11 और 11 7 18, 18 मतलब 6 4 10 10 3 13, कितना हो गया बच्चे 193 और 793 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 793, तो 793 हो,
अब आपको किसका निकालना था बच्चे, यहाँ पे ध्यान से पहला भाग निकालना था। तो पहला भाग का रेशियो कितना दिख रहा है, 276 से। ठीक है, बस बच्चे इसको सॉल्व कर देना, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये कितने जा कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 7 या 21 होता है ना, तो 3 कटेगा जरूर। ठीक है, 9 हो गया, 3 9 जा 20। ठीक है, अब 3 का गुणा कर दो, 3 छिक्के 18, 3 7 21 1 22, 2 हाथ से 3 दूनी 6 2 8, कितना आ जाएगा बच्चे, 828 रुपये। यही क्वेश्चन का जवाब होगा। इस तरीके से आपको आज भी मैंने बच्चे 15 क्वेश्चन करा दिए, 15 15 15 45 तक हो गए हैं। अब 15 और कराएंगे, मतलब कल की क्लास जो होगी उसमें आखिरी होगा, उसमें ऐसा ही पूरा कंप्लीट होगा। फिर कुछ बच्चे का एक कमेंट आया था कि समय दूरी चाल सर करा दीजिए, तो बिल्कुल समय दूरी चाल करा दूंगा, लेकिन उसके पहले बच्चे एवरेज कराऊंगा, फिर समय दूरी चाल कराऊंगा। ठीक है, तो पहले हम एवरेज करेंगे, इसके बाद फिर समय दूरी चाल, और पूरा टॉपिक आपका व्यापम का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 17 से 24 तक का हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला है। और आप इसको शेयर जरूर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।